तो हेलो एवरीवन, आज हमारा डे 2 है उज्जैन जर्नी का। कुछ टेक्निकल इशू के कारण यहाँ से वॉइस थोड़ी म्यूट हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आज की जर्नी जो हमारी होने वाली है वो उज्जैन टू ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग होने वाली है, जो कि लगभग 141 किलोमीटर की यात्रा है, जिसके लिए हमें देवास बस स्टैंड जाना होगा, जहाँ से हमें ओमकारेश्वर की बस मिलेगी। तो अभी पहले वहाँ जाते हैं, देवास कोई बस स्टैंड है, वहाँ निकल रहा है अभी। वहाँ से हमें बस मिल जाएगी ओमकारेश्वर तक की। तो पहले ओमकारेश्वर घूमते हैं, आज का दिन ऐसे रहेगा। पहले ओमकारेश्वर घूमते हैं और देखते हैं कितना टाइम वहाँ स्पेंड होगा, और उसके बाद बताते हैं आपको आगे क्या क्या। तो पहले सबसे पहले चलते हैं देवास बस स्टैंड, और वहीं से हमें बस लेनी पड़ेगी ओमकारेश्वर। यात्रा लगभग सुबह 10 बजे से रुकी थी, क्योंकि इससे पिछले वाले दिन काफ़ी समय लग गया था हमें एक्सप्लोर करने में। तो यात्रा में मतलब पहले दिन काफ़ी समय लग गया, इस वजह से हम सुबह लेट थे। यात्रा हमारी देवास बस स्टैंड से शुरू होती है, जहाँ हमें बस में एडजस्ट करके यात्रा प्रारंभ करनी होती है, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो चुके थे और यात्रा भी काफ़ी लंबी थी, क्योंकि 141 किलोमीटर दिखा रहा था जब हमने गूगल पे चेक किया, और एक्सपेक्टेड टाइम जो दिखा रहा था वो लगभग 4 घंटे का था। सो उज्जैन से ओमकारेश्वर जाते हुए हमारी बस इंदौर से होते हुए भी गुजरी। हाँ भाई, इंदौर जो कि इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी में नंबर 1 है। सो हमें इंदौर देखने का भी मौका मिला। इसमें मुझे गियर बॉक्स के ऊपर ही बैठकर यात्रा करना पड़ा और मुझे सीट नहीं मिल पाई, जो कि काफ़ी ऑकवर्ड था, बट क्या करते, यात्रा को हमें किसी तरह से स्टार्ट करना था, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो चुके थे। उज्जैन से ओमकारेश्वर जाते वक्त प्रकृति का नज़ारा अपने चरम पर था, क्योंकि पूरे रास्ते के दोनों ओर प्रकृति की छटा देखने लायक थी। रास्ते के दोनों ओर देखने को बहुत कुछ था। यात्रा हमारी इतनी कंजेस्टेड होने के बावजूद हमारी यात्रा सुगम रही। बस एक बार फिर से शहर से निकलते हुए ग्रामीण क्षेत्र में भी पहुंची, जो कि बहुत मनमोहक था। वो लगभग 4 घंटे की दिखा रहा है, 147 किलोमीटर की दूरी टोटल। और ये सामने हमारी बस खड़ी है, सेटिंग करके मतलब जगह तो ले ली, लेकिन जैसे जैसे मतलब कर रहे हैं मैनेज करके जाना पड़ रहा है, स्पीड प्रॉपर मिली नहीं है। तो टोटल उज्जैन से जो ओमकारेश्वर की दूरी है वो 141 दिखा रहा है। एक्सपेक्टेड टाइम जो है 4 घंटे दिखा रहा है, और लगभग 12:30 बज रहे हैं। तो 2 बजे का टाइम सोच रहे हैं, 2 बजे तक अराउंड पहुंच जाए। अब देखते हैं कि आगे मतलब 10 मिनट का और नाश्ता पानी कर लें, क्योंकि लंच का समय भी हो ही गया और सुबह चाय भी नहीं पिए। तो यहाँ पर थोड़ा लंच वंच करके और सीधा देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं, और 10 मिनट का हॉल्ट है, तो पहले चाय वाय पी लें। और बाकी कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है, इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत सारा इन्जॉय कर रहे हैं बस। और क्या भाई, इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। तो चलते हैं हॉल्ट पे थोड़ा 10 मिनट, क्योंकि 10 ही मिनट मिले हैं, चाय वाय पी लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। और बाकी बस में इतना शूट हो नहीं पा रहा, क्योंकि भीड़ बहुत है बस में, और जैसे मैनेज करके, जैसे मैंने बताया, मैनेज करके जा रहे हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं आगे। लेगा हॉल्ट पर हमें एमपी का पोहा और कचौड़ी खाने को मिला, और इसके साथ हमने चाय भी ली, और बस यहाँ पर हमारी केवल 10 मिनट के लिए रुकी थी। यात्रा चाहे हमारी कैसी भी रही, रास्ते ने हमें इस यात्रा से बांधा रखा। यात्रा के दौरान हमने पहली बार मां नर्मदा नदी के दर्शन किए, जो कि दूर से काफ़ी मनमोहक और निर्मल नजर आ रही है। हमारे बस ड्राइवर भैया ने मां नर्मदा नदी को प्रणाम करते हुए यात्रा दोबारा शुरू की।
से लगभग 1 किलोमीटर पहले उतार देती है, जहाँ से हमें ऑटो रिक्शा कर आगे की ओर जाना पड़ता है। एग्जैक्ट 2 बजे, पूरे 2 बज रहे हैं और लगभग वहाँ से हम चले थे उज्जैन से 10 बजे करीब, और यहाँ पर एग्जैक्ट 2 बजे पहुँच गए। अभी जहाँ बस ने हमें उतारा था वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से हमें ऑटो लेना पड़ता है यहाँ तक आने के लिए, तो उसने भी हमसे 10-10 रुपये चार्ज। तो 2 बज चुके हैं, मंदिर जाने की तैयारी है, लेकिन सामने पहले घाट है, तो पहले एक बार घाट को देख आते हैं सामने घाट में क्या क्या है। पास में हमारे नर्मदा नदी है, तो पहले उसे देख आते हैं और उसके बाद मंदिर की तरफ चलते हैं। और क्योंकि अभी बस वाले ने बताया कि लास्ट बस है यहाँ से उज्जैन के लिए, वो लगभग 5 बजे है, तो अभी काफ़ी टाइम है, 3 घंटे अराउंड अपने पास। तो पहले भी चलते हैं घाट और उसके बाद मंदिर। हमारे नर्मदा नहाने का मन तो हमारा भी था, लेकिन हम कपड़े लाए सीधा जहाँ हम रुके थे उज्जैन में, वहाँ से हम सीधा डायरेक्ट आ गए, क्योंकि लगेज तो हमारा बहुत सारा था, नहीं तो इतना सारा लगेज लेके चलना ठीक नहीं होगी। अब कपड़े तो है नहीं, लेकिन नहाने का मन था तो जाते हैं, थोड़ा पानी 1000 रुपये पानी तो डाल ही लेते हैं। बाकी सामने हमारे दिख रहा हो, और इस तरफ मंदिर है, ये सामने मंदिर है। चलते हैं नदी की तरफ थोड़ा। अभी तक लेकिन नहाने का क्या जुगाड़ में फिलहाल तो नीचे काफ़ी है। आगे तक जाना, आगे तक जा, वो जगह है। पकड़ ले इसको, पकड़ ले रस्सी को, पकड़ ले, रस्सी इसीलिए दे रखी है, रस्सी पकड़ ले। सामने हमारे प्रवेश द्वार पे और अभी हमने पीछे जहाँ ऑटो में उतारा था वहाँ से हम सीधे घाट की तरफ चले गए, तो प्रवेश करते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं। बाकी सामने की तरफ मार्केट चले और मार्केट को एक्सप्लोर करते करते मंदिर की तरफ जाना है। बाकी इससे पहले तो कभी आए नहीं है, तो पता नहीं है, कोई भी आइडिया नहीं है कि जो भैया हमें टीका लगा रहे हैं, ये पूरे उज्जैन में प्रसिद्ध है। इसमें चंदन को आपके पूरे माथे पर लगाया जाता है, जो कि बहुत अच्छा भी लगता है और साथ ही साथ आपके मस्तिष्क को ठंडा भी रखता है। जैसे ही हम मेन द्वार से अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर 2 रास्ते हैं,
ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ जाता है, और एक ठीक जो अभी मैंने नीचे से दिखाया था पुल, और एक पुल इस पुल से ओमकारेश्वर की तरफ। तो पहले ओमकारेश्वर की तरफ जाएंगे हम लोग दर्शन करने, और फिर उसके बाद ममलेश्वर। तो जो दो ज्योतिर्लिंग है इधर, जैसे हम लोग मुख्य द्वार से अंदर को आते हैं तो यहाँ दो ज्योतिर्लिंग है। तो पहले ओमकारेश्वर करते हैं और फिर ममलेश्वर। तो चलते हैं आगे की तरफ। बाकी ऊपर से मैंने नीचे से आपको दिखाया था ये पुल, बाकी ऊपर से कैसा व्यू आता है नर्मदा नदी का वो देखते हैं। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग दोनों ही एक ही ज्योतिर्लिंग कहलाती हैं, और कहा जाता है कि जिस पहाड़ पर ये मौजूद है तो वह पहाड़ ओम के आकार का पहाड़ है। इस वजह से इस जगह को ओमकारेश्वर कहा जाता है। प्रसाद आप यहीं इस पुल पर मौजूद दुकानदारों को ले सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने जूते चप्पल भी यहीं रख सकते हैं। पूरा व्यू है ऊपर से नदी का। इस साइड से ले लिया, हम नीचे खड़े हुए थे वहाँ पर, तो उससे जो पुल मैंने भी ऊपर आपको दिखाया था ये वही पुल है। तो ये पुल जा रहा है सीधा ओमकारेश्वर की तरफ, और अभी हम जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया आपको वो उल्टे हाथ की तरफ वो है ममलेश्वर। तो पीछे से व्यू कैसा आ रहा नदी का आप देख सकते हो, जो माल लोग खड़े थे सामने। ये वही पहाड़ है जहाँ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मौजूद है। लाइन में लग चुके हैं, अभी काफ़ी लंबी लाइन लग गई है। अब देखो कितना समय लगता है, अराउंड 3 बज रहे हैं अभी, और कितने बजे तक, क्योंकि अभी इसके बाद ओमकारेश्वर का हमें ममलेश्वर ही करना है। तो देखो 5 बजे तक हम फ्री हो पाते हैं, क्योंकि लास्ट बस भी हमारी जो है वो यहाँ से 5 बजे की है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग करते वक्त ऐसा लगा कि शायद 5 बजे तक हम दोनों ज्योतिर्लिंग कर लेंगे, पर ओमकारेश्वर में हमें इतनी भीड़ मिली कि लगभग 2 से 3 घंटे हमें यहीं लाइन में गुजारने पड़े। उसका मुख्य कारण ये था कि बाबा का दिन में 2-3 बार श्रृंगार होता है, जिस वजह से श्रद्धालुओं को थोड़ा होल्ड पे रख दिया जाता है। तो पहला जो श्रृंगार होता है बाबा का वो दोपहर 12:20 से 1:15 तक होता है। उसके बाद दूसरा श्रृंगार 4 बजे से 4:15 तक होता है, और उसके बाद जो आखिरी श्रृंगार होता है वो शाम को 8:30 बजे से 9:05 तक होता है। जिस वजह से बीच बीच में 2-3 बार लाइन को होल्ड पे रख दिया जाता है, जिस वजह से कि यहाँ पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग करते समय थोड़ा समय लग जाता है, जो कि हमें इससे पहले नहीं पता था। इस वजह से हमें यहाँ पर 2 से 3 घंटे हो गए बाबा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को पूरा करते करते। तो अगली बार जब आप जाओ तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखना, और इतना टाइम लेके चलना कि आप दोनों ज्योतिर्लिंग समय से कर पाओ, क्योंकि आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग करते वक्त काफ़ी समय लग सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और वैसे जब हमने मतलब बाबा के दर्शन किए तो उस समय भी कुछ मतलब भीड़ ज़्यादा ही थी, श्रद्धालु कुछ ज़्यादा ही थी। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस समय यात्रा करने जा रहे हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें जरूर। सो फाइनली बाबा के दर्शन तो हो गए। लगभग यहाँ पर आए थे हम 2 बजे, और पूरा 6 बज रहे हैं अब। लगभग 4 घंटे लग गए हमें पूरा यात्रा को करने में। ओमकारेश्वर सिर्फ एक, बाकी हमें ओमकारेश्वर के अलावा ममलेश्वर भी करना था, लेकिन अभी हमें वापस उज्जैन जाना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 141 किलोमीटर की यात्रा अभी यहाँ से वापस की। तो अगर अभी और 4 घंटे का सफ़र है लगभग, तो लगभग अभी अगर हम बैठे तो 10 बजे तक अराउंड वहाँ तक पहुँचेंगे। सो इस बार ममलेश्वर तो नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल बाबा की यही इच्छा है, तो ओमकारेश्वर करके अब वापस की तरफ जा रहे हैं। अब देखते हैं। और सुबह से सिर्फ वहीं पे रास्ते में ही कुछ खाया पिया था, उसके अलावा कुछ खाया नहीं था। तो पहले कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं, क्योंकि अभी 4 घंटे का सफ़र और करना है। प्रॉपर डिनर करेंगे। बाकी ममलेश्वर तो हो नहीं पाया, देखेंगे अब अगली बार कोशिश करेंगे। बाबा की जो इच्छा होगी वो होगा। बाकी किसी ने हमें कहा था कि जो आपको लास्ट बस मिलेगी ओमकारेश्वर से उज्जैन के लिए वो लगभग 5 बजे मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि हमें दर्शन करते करते ही लगभग शाम के 6 बज चुके थे। और उसके बाद काफ़ी, क्योंकि हमने कुछ खाया भी नहीं था, उसके बाद हमने फिर रात का डिनर भी किया। सो हमें लगभग 8 बज गए थे ओमकारेश्वर में ही। सो हमें ओमकारेश्वर से जो हमने बस ली अपने उज्जैन के लिए वो लगभग 8 बजे ली, जिसने हमें वापस उज्जैन में लगभग 1 बजे छोड़ा था। वो तो शुक्र है कि हमारा उज्जैन में पहले से होटल बुक था, तो हम डायरेक्ट 1 बजे जाके हमने वहाँ पर फिर सो गए सब लोग। लेकिन पूरा दिन भी इतना थकावट भरा रहा, लेकिन सबसे अच्छी बात यही रही कि हमें बाबा के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। वो बात अलग है, थोड़ा समय लगा,
लेकिन दर्शन बाबा के बहुत अच्छे से हो गए। और बस ये थोड़ा सा मलाल रहा कि हमारी ममलेश्वर नहीं हो पाई, लेकिन बाबा की यही इच्छा थी